हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के इफ़ेक्ट को देखा था कि यदि अगर हम स्ट्रेच करते हैं वायर को तो उसकी नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है। उसके हमने फॉर्मूले बताए थे कि एरिया पे कैसे डिपेंड करती है और डायमीटर पे कैसे करती है। अगर हम उसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स इतना कर दें तो नई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगी। इसी तरीके से आज हम इसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जैसे इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ए वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमीटर। यानी एक वायर को खींच करके इतना लंबा किया गया है कि उसका डायमीटर जो है वो आधा रह गया ओरिजिनल से। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ये हमने कल डिराइव किया था फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस जो होती है वो एरिया के स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद हम कह रहे हैं एरिया जो है उसको हम πr² लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, एक सर्कल। तार का जो क्रॉस वाला सेक्शन है वो भी कैसा होता है, सर्कल, गोल ही होती है। अब रेडियस को हमने लिख लिया πd²/4 और इस तरीके से एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर गया, d² पे। पाई और 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल टू मिलके वापस क्या बन गए, प्रोपोर्शनल का साइन। तो a इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, d²। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² और a² की जगह क्या डाल दिया, d² का भी स्क्वायर, तो d की पावर 4 हो गई। यानी रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द डायमीटर। यानी अगर हम पहले वाली सिचुएशन और बाद वाली सिचुएशन की रेशियो ले R2/R1 तो किसके बराबर होगी, R2 ऊपर है तो उधर क्या आ जाएगा, D1, और R1 नीचे है तो उसके सामने क्या आएगा, D2। उल्टे हो जाएंगे ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो D1/D2 की पावर क्या होगी, कॉमन 4। D1/D2 अब वो कितना कर गया, हाफ कर दिया ओरिजिनल डायमीटर के, कौन, D2। D2 की जगह हाफ डालेंगे तो 2D1 ही आ जाएगा, D1 से D1 कट जाएगा और 2 की पावर 4 रह जाएगी, दैट इज इक्वल टू 16 ऑल्सो। और दूसरी बात कि स्ट्रेचिंग करने पर रेजिस्टिविटी पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बात ध्यान रखने की है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 1%। यानी परसेंट में दिया हुआ अब कि अगर लेंथ जो है कंडक्टर की उसे 1% बढ़ा दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज आएगी। कंडक्टर की लेंथ जितनी भी है उसका 1% बढ़ा दिया तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमने इसे परसेंटेज एरर के मेथड से करना है, जो हमने 11th क्लास में सीखा था। जैसे कि R इज प्रोपोर्शनल टू है L² के, तो परसेंटेज एरर इन R पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, वो हमें दे रखा है 1%, तो 2 इंटू 1 2% इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of copper and other of मैग्नेनिन has the same resistance which is thicker। दो वायर, एक कॉपर की है दूसरा मैग्नीनियम की है, दोनों की सेम रेजिस्टेंस है, पर उनमें मोटी पतली का भी पता लगाया जा सकता है। वो पूछ रहा कौन सी तार जो है वो थिक होगी। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। एज आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई, जैसे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन होता है कि आर जो है वो किसके बराबर होता है, रो एल बाई, वहाँ से हमने निकालिया रो इज इक्वल टू RA/L। अब गिवन कंडीशंस क्या क्या है कि लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या रह गया, सिर्फ एरिया के ना, सॉरी रो जो है प्रोपोर्शनल किसके रह गया, एरिया के। यानी रेजिस्टिविटी अब डिपेंड करिए ए पर। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हमें पता है कि मैग्नीनियम की ज़्यादा और कॉपर की कम है, क्योंकि मैग्नीनियम क्या है, एक अलॉय है, और कॉपर जो है वो कंडक्टर होने की वजह से गुड कंडक्टर है। तो ए इस पे डायरेक्टली डिपेंड करिए, यानी अगर रेजिस्टिविटी मैग्नीनियम की ज़्यादा है तो उसकी एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो गोल वाला एरिया ज़्यादा है किसका, मैग्नीनियम वाली वायर का, तो वो क्या होगी, मोटी होगी, यानी थिकर होगी।
अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 100%। अब लेंथ को 100% बढ़ा दिया, यानी मान लो 1 मीटर लेंथ है तो अब कितनी हो गई 2 मीटर, पूरी 100% बढ़ना, यानी एक तरह से डबल ही हो जाना। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज निकालना है रेजिस्टेंस में। जैसे नाउ न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले अगर एल लेंथ थी तो अब कितनी हो जाएगी 2L, 2L का मतलब 100% बढ़ गई, डबल हो गई। फिर एन कितना हो गया 2, R2 का फॉर्मूला था N2, एन स्क्वायर इंटू R1। एन क्या होता है कि कितने परसेंट उसकी लेंथ इंक्रीज करी, एन का फैक्टर यहाँ पे कितना है, 2 गुनी कर रहे हैं हम, 100% बढ़ाना है या दुगना करना है, 2 गुनी करें तो नई रेजिस्टेंस कितनी होगी 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर देंगे सीधा क्या आ जाएगा 4 गुना हो जाएगी पुरानी रेजिस्टेंस की, कौन, नए वाली रेजिस्टेंस। अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में 100। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना है, फाइनल वाली ज़्यादा है, 4 गुना और थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी R2 माइनस R1 डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी है R1 इंटू में 100। अब R2 जो है वो ऊपर हमने चेक किया था कितने के बराबर आई 4R1, तो 4R1 में से माइनस करेंगे R1 डिवाइड बाय R1 इंटू में 100। R1 4R1 में से R1 गए, कितने बच गए 3R1, माइनस कर लिया हमने। उसके बाद नीचे क्या R1 से R1 कट गया, 3 गुना में 100 बच गए, यानी 300% उसमें चेंज आया। क्या क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 100%, लंबाई 100% बढ़ा दे तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होता है 300%। उसके बाद है नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर वुड R ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बी डबल्ड इट्स R रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पर अब ये कह रहा है कि कितनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाए कि डबल हो जाए, कितना टेम्परेचर कर दूँ कि डबल हो जाए। तो हमने ये फॉर्मूला डाला, RT इज इक्वल टू R0 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये हमने कल डिराइव किया था, पिछले नोट्स में है, रेजिस्टेंस का इफेक्ट टेम्परेचर पे। तो इसमें अगर RT कितना डाल दे 2R0, यानी T टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए 2 गुना। T0 कितना ले, T0 जो है वो कितना ले रहे 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको सॉल्व करने पर हमारे पास टेम्परेचर कितना आएगा 256, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको अल्फ़ा जो है वो भी दिया हुआ है 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि 256 डिग्री करने पर हम पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है वायर की वो क्या हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 कॉपर वायर्स हैविंग देयर मास रेशियो 2:3:4, उनके मास है 2:3:4 और लेंथ रेशियो जो है वो कितनी है 1:3:5, यानी उनके मास जो है एक का मास 2 है, दूसरी का 3 और तीसरी का 4, ऐसे लेंथ जो है वो 1:3:5 की रेशियो में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। तो हमने पहली इक्वेशन लिखनी है कि एज R इज प्रोपोर्शनल टू रो Ly, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब वो कहता है कि मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सबको पता ही है, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डी, मतलब डेंसिटी है यहाँ पर। तो L को नीचे लेंगे, मास अपॉन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू किसके रह गया, एरिया के, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उसने कहा है कि 3 कॉपर्स वायर, कॉपर की ही वायर है ना, तीनों ही कॉपर की वायर, तो डेंसिटी तो सबकी सेम होगी, चाहे पहली वायर है चाहे दूसरी चाहे तीसरी। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के साथ मिला लिया यहाँ पर, और हमने क्या देखा कि ये डेंसिटी और इक्वल टू मिलके यहाँ अल्फा बन गए। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से R इज प्रोपोर्शनल टू रो Ly था, तो यहाँ पर m इसकी जगह हमने m/l डाल दिया, a की जगह, किसकी जगह, a की जगह यहाँ पर, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया L²/m। अब हमने इन तीनों की रेशियो निकाल ली, R1 R2 R3 की रेशियो किसके बराबर होगी L1²/m1, L2 ऐसे ही L3। अब तीनों की वैल्यूज पूछ गए, L1 L2 N3 दे रखे थे 2 3 4, उनका स्क्वायर हो गया, नीचे मास डाल दिया 234, ये दिया हुआ था मास कितना है 234, और ऊपर लेंथ कितनी है 1:3:4,
5। इसमें लेंथ जो है वो बेटा दी हुई है 1:3:5, तो आप इसमें करेक्ट कर लेंगे, लेंथ की जगह 1:3:5 का स्क्वायर करके तब आप आंसर निकालेंगे, फिर इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इस तरीके से ये माइनर इसमें चेंजेस है, ये वैल्यू गलत पुट कर दी गई थी, पर आप इसे ठीक कर सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। थैंक यू।